पटना से खबर है, एमएलसी चुनाव के लिए आज होगी नामांकन पत्रों की जांच। आपको बता दें कि एमएलसी की सभी 10 सीटों पर मतदान नहीं होना तय है। सभी 10 सीटों पर उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना पक्का है। 10 सीटों पर 10 उम्मीदवारों ने ही नामांकन किया है। जेडीयू से 4, बीजेपी से 4 और एलजेपीआर से 1 प्रत्याशी है। आज जेडी से 1 उम्मीदवार ने नामांकन किया है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद होगा औपचारिक ऐलान। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो नामांकन पत्रों की जांच के बाद होगा औपचारिक ऐलान। एमएलसी चुनाव के लिए आज होगी नामांकन पत्रों की जांच। तो एमएलसी के सभी 10 सीटों पर मतदान नहीं होना तय है, यानी कि नहीं होगा। सभी 10 सीटों पर उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना पक्का है। 10 सीटों की अगर बात की जाए, 10 ही उम्मीदवार। तो आज जेडी से भी 1 उम्मीदवार ने नामांकन किया है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद औपचारिक ऐलान होगा। बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 सीटों पर 10 उम्मीदवारों ने ही नामांकन किया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, आज का दिन कितना खास हो जाता है? हालांकि देखिए, यहाँ पर निर्विरोध ही सबका चुना जाना तय है। देखिए, नामांकन करने वाले सभी 10 प्रत्याशियों की जीत पक्की है, चूंकि 10 ही सीट रिक्त हुए हैं, जिसमें एक उपचुनाव जो तब के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो इस्तीफे राज्यसभा जाने के बाद से हुए थे, उसको लेकर एक उपचुनाव, और साथ ही साथ जो द्विवार्षिक चुनाव होते हैं उसमें 9 सीट जो है वो रिक्त हुए हैं। तो कुल 10 सीटों पे जो चुनाव है उसमें एक सीट जो उपचुनाव का है उस पर जेडीयू के ललन प्रसाद उम्मीदवार हैं, और साथ ही साथ जो बाकी 9 सीट है उनमें संख्या बल के हिसाब से उतनी ही एनडीए की ओर से 8 और 1 आरजेडी की ओर से। आरजेडी के पास भी सरप्लस वोट है, 25 लगभग जो विधायक हैं उनकी जरूरत है एक विधान पार्षद चुनने को लेकर, और संख्या बल के हिसाब से उनकी स्थिति बहुत मजबूत है। तो लिहाजा अब चूंकि उतने ही उम्मीदवार है जितने सीट रिक्त है, तो 18 तारीख को जो जून के महीने में निर्धारित है चुनाव का समय, तो अब इसकी नौबत नहीं आएगी। आज प्रपत्र के जांच होंगे, चूंकि कल सभी 10 प्रत्याशियों ने जो नामांकन किए हैं उतनी ही सीट है, तो लिहाजा प्रपत्र सबके सही पाए जाते हैं, तो लगभग वो निर्वाचित घोषित होंगे। समय के अनुसार जो शेड्यूल्ड है उसके अनुसार 11 तारीख नाम वापसी का है, और फिर उसके बाद जो है सभी जितने भी उम्मीदवार है, जिसमें जेडीयू के निशांत कुमार है, भारती मेहता है, और शिवरानी देवी प्रजापति है, और ललन प्रसाद है, और साथ ही भाजपा की ओर से संजय मयूख है। ये तीसरी बार जो है इस पर बीजेपी ने इन्हें इस बार मौका दिया, और पवन सिंह है, और अनिल ठाकुर और शीला पंडित है। अशरफ अंसारी एलजेपी से है, और सुनील सिंह जो है आरजेडी से, ये भी रिपीट हुए हैं। तो विधान परिषद के चुनाव को लेकर एक जो राजनीति और राजनीतिक बयानबाजी और जो स्थिति उहापोह की थी वो लगभग साफ हो गई है, और सभी 10 प्रत्याशी जिन्होंने नामांकन किए हैं उनकी जीत सुनिश्चित है। और जो औपचारिकता है वो औपचारिकता रह गई है, और बाकी जो औपचारिकता कुछ आज प्रपत्र के जांच का, और बाकी उसके आगे की औपचारिकता पूरी होने के बाद इनकी जीत की बात जो है वो घोषित की जाएगी। शुक्रिया रजनीश, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बिहार पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर फेरबदल